हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि 9th क्लास का बायोलॉजी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर को हमको इस चैप्टर मतलब इस सब्जेक्ट में अध्ययन करना है ना। सबसे पहला चैप्टर था कोशिका, है ना, जीवन की आधारभूत इकाई। तो क्या है यह चैप्टर, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, चलिए इस चैप्टर में चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपके शरीर का सबसे छोटा पार्ट या इकाई क्या है, तो आप क्या बताइएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोग का छोटा नाखून है ना। कोई बोलेगा उंगली छोटा है, कोई बोलेगा बाल छोटा है, कोई बोलेगा दिमाग छोटा है। आप समझते हैं दिमाग, कौन बोलेगा दिमाग छोटा है ना, दिमाग छोटा है। मतलब किसी से पूछा जाए तो कुछ कुछ बोलेंगे, किसी का पैर छोटा है, किसी का हाथे छोटा है, एगो बड़ा है एगो छोटा है ना, किसी का दिमाग छोटा है, मतलब ऐसे कुछ बोलेंगे, है ना। लेकिन सही से देखा जाए तो शरीर की सबसे छोटी इकाई है और वो है कोशिका। क्या है जी? कोशिका। चलिए देखते हैं कोशिका क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, कौन किया, जीवित कोशिका क्या है, मृत कोशिका क्या है। इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको किसी वीडियो लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए कोशिका क्या है। कोशिका, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, जीव की कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। भाई साहब बहुत बड़ा बात है इसमें, है ना। बड़ा बात यह है कि देखिए पहले चैप्टर में कह दिया कोशिका है तो जीवन है, कोशिका है तो जीवन है, जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई, है ना। चैप्टर में ऐसा नाम है तो इसका मतलब आगे बेहतरीन मिलेगा हम लोग को पढ़ने के लिए, मिलेगा। चलिए धन्यवाद। तो कोशिका से जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक क्या है ना, माने जीव का जो संरचना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारी संरचना दूसरे की संरचना से अलग क्यों है? मेरा फेस दूसरे के फेस से अलग क्यों है? क्योंकि उसमें अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, हम में अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो जीव की जो संरचना है वो कौन निर्भर करता है? कोशिकाओं पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कोशिकाओं पर। तो जीव की संरचनात्मक मतलब समझे, उसका ढांचा। जैसे आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले नक्शा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? सबसे पहले नक्शा बनाते हैं, नक्शा के हिसाब से आप वहां पिलर देते हैं, कॉलम बनाते हैं, दीवार देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार किसी भी जीव का जो नक्शा है ना, वो कौन तैयार करता है? कोशिका करता है। कौन तैयार करता है? कोशिका, है ना। इसीलिए इसको कहते हैं जीव की संरचनात्मक, माने जीव का जो संरचना है वो किस पर निर्भर करता है भैया? कोशिकाओं पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है भैया? कोशिकाओं पर। और एवं क्रियात्मक, क्रियात्मक का माने क्रियात्मक का मतलब होता है कि शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, जितनी भी क्रियाएं होती है सबको संपादित कौन करता है? कोशिका करता है। कौन करता है? कोशिका करता है। हाथ हिला रहे हैं, है ना, टू जेड क्रिया को कौन करता है? कोशिका करता है ना। जैसे एक बात बताइए, चलिए एक तो बात बताइए, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं, हमको आम लिखना है। क्या लिखना है? आम, है ना। तो हम ऐसे हाथ उठाएंगे ना, तो हाथ की कोशिकाएं क्या करेगी? आ का म, आम। हाथ की कोशिकाएं लिखी, है ना। तो आंख की कोशिकाएं देखने का काम करें, देखो तो आम सही लिखे, आम सही लिखे, तो आप कहेगा हाँ आम आम, है ना। फिर ये आंख की कोशिकाएं सिग्नल किसको देगा? ब्रेन को देगा। किसको देगा? ब्रेन को, है ना। ब्रेन कहेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगर यहीं पे अगर कुछ गलत लिख देते, सटाक से ब्रेन सिग्नल देता हाथ को, मिटा दो, गलत हो गया, मिटा देते, है ना। तो शरीर में जो भी क्रियाएं होती है ना, बोलिए, शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उस क्रियाओं को संपादित कौन करता है? कोशिका करता है। कौन करता है? कोशिका करता है। इसीलिए कहते हैं कि जीव की संरचनात्मक माने जीव का संरचना और क्रियात्मक माने शरीर में होने वाली किसी भी क्रियाओं को संपादित करने का काम, पूरा करने का काम कोशिका का होता है। बोलिए जी माफी चाहते हैं। देखिए जीव में किसी भी प्रकार की क्रिया होगी वो कौन करता है भैया? कोशिका करता है। कौन करता है? कोशिका करता है ना। तो हमने आपको क्या समझाया कि अगर आप शरीर में जूम करके देखिए तो सबसे छोटा अंग नहीं, इकाई, अंग तो हो गया किडनी, फेफड़ा, ये सब अंग, ये तो बड़े बड़े, है ना। अंग से भी छोटा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। तो शरीर की अगर पूछे कि सबसे छोटी इकाई क्या है तो वो क्या है? कोशिका है। क्या है जी? कोशिका। तो बताइए जीव की संरचनात्मक माने जीव का संरचना और क्रियात्मक माने क्रिया किस पर निर्भर करता है? कोशिकाओं पर निर्भर करता है। इसलिए लिखे हैं जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक
इकाई को कोशिका कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं इस संसार में, जितने भी सजीव है ना, सारे सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जितने भी सजीव हैं, सभी सजीव का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यही कोशिका जो है एक सजीव को दूसरे निर्जीव से क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? अलग, है ना। आपने पढ़ा होगा ना कि सजीव निर्जीव से कैसे अलग है। इसी कोशिका के कारण क्या है? अलग है। बात समझ में आ गया? चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर आप कोशिका का अध्ययन करते हैं, अगर आप कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज किया था उस 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। रॉबर्ट हुक ने, अब देखिए खोज कैसे हुआ, है ना। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? पेड़ की जो छाल होती है, छाल समझते हैं? हाँ, पेड़ की जो छाल होती है उसी छाल को बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं? कॉर्क। बोलिए, पेड़ की छाल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कॉर्क बोलते हैं। पेड़ की छाल को क्या बोलते हैं? कॉर्क, है ना। तो रॉबर्ट हुक साहब जो थे उन्होंने स्वयं का माइक्रोस्कोप बनाया, अपना माइक्रोस्कोप बनाया ना। माइक्रोस्कोप कैसे बनाया था? तभी क्या होता था, लेंस, आपको पता है लेंस क्या करता है? किसी चीज को छोटा से बड़ा दिखाता है। लेंस का काम यही है ना। देखिए, चश्मा उस्मा आदमी लेंस लगा लेता है तो ज्यादा जूम कर लेता है, दूर तक जूम कर पाता है ना। उसी प्रकार उसने क्या किया? साधारण माइक्रोस्कोप बनाया, बहुत हार्ड माइक्रोस्कोप नहीं था। उसने क्या किया? दो लेंसों का संयोजन किया। जैसे देखिए एक बात, जैसे मान लीजिए एक लेंस है। लेंस क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमको छोटा चीज बड़ा दिखाई दे। बड़ा को ना साइंस में आवर्धित कहते हैं। बड़ा को साइंस में क्या कहते हैं? आवर्धित कहते हैं। बोलिए, बड़ा को साइंस में क्या कहते हैं? आवर्धित कहते हैं ना। तो एक लेंस होगा तो ज्यादा जूम करेगा, दो लेंस लगा देंगे और ज्यादा जूम करेगा ना। उसने दो लेंसों का संयोजन किया और अपना माइक्रोस्कोप बनाया। बोलिए, ऐसे समझिए, एक लेंस यहां लगाया, है ना, और एक लेंस नीचे लगा दिया ना, और यहां से देखना स्टार्ट किया। यहां से देखना क्या किया भैया? स्टार्ट किया। दिख रहा है? एक लेंस ये लगाया, एक लेंस ये लगाया। इसका काम भी जूम करना और इसका काम भी जूम करना। तो किया क्या था? एक पेड़ की छाल, है ना, कॉर्क। बच्चा के सामने बोले कॉर्क, वो समझीवन करेगा, सोचेगा बैडमिंटन वाला कॉर्क ले मार देते हैं। अरे वो कॉर्क नहीं भैया, पेड़ का जो छाल होता है ना, किसी पेड़ से छिलते हैं ना भैया, वही क्या है? कॉर्क है। क्या है जी? कॉर्क, है ना। तो उसने क्या किया? देखो, सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक साहब ने अपना स्वयं का क्या बनाया? माइक्रोस्कोप बनाया। अपना स्वयं का क्या बनाया भैया? माइक्रोस्कोप बनाया। और माइक्रोस्कोप कैसे बनाया था? दो लेंसों को जोड़ के बनाया था ना, संयोजित करके या संयोजन करके जोड़ के बनाया था। उसके बाद कॉर्क, कॉर्क का छाल लिया, सॉरी पौधे का छाल लिया, और उस कॉर्क, पौधे के छाल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं ना। और उस कॉर्क पर क्या किया गया भैया? यहाँ मान लीजिए पौधों की क्या ले लिए? छाल ले लेना। उस पर जूम किया गया। तो जैसे जूम किया गया, उसको देखा गया, तो जब जैसे जूम हुआ ना, तो उस कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां दिखाई देने लगी। मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां दिखाई देने लगी। मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां दिखाई देने लगी। उसने कहा, इसी कोठरियों को उसने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया? सेल। क्या नाम दिया? सेल। और वहां से कोशिका की खोज हुई। बोले, वहां से कोशिका की खोज हुई। तो बताइए, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। बात समझ में आ गया? कैसे किया था? एक बार दोबारा समझते हैं। आपको पूरा आज समझ के जाना है कि कोशिका की खोज कैसे हुई थी, है ना। चलिए, ये तो पता है कि कौन किया था? बोलो, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। कैसे बनाया? दो लेंसों को जोड़कर। देखिए, चश्मा में जो वो लगा होता है उसको भी लेंस कहते हैं ना। लेंस के द्वारा किसी को क्या होता है? नजदीक का नहीं दिखाई देता, तो वो लेंस लगा के देख लेता है ना। कभी तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए एकदम ऐसे चश्मा लगा लेगा ऐसे, हाँ हाँ काट दिया है तो भोज खाने जाना पड़ेगा, देखते होंगे, है ना। सेम टू सेम, सेम टू सेम क्या किया? दो लेंसों को भाई साहब जोड़ा। मान लीजिए एक लेंस यहां लगाया, है ना, एक लेंस यहां लगाया, एक लेंस यहां लगाया, है ना। देखिए, समझाने के लिए कर रहे हैं। अक्सर देखिए माइक्रोस्कोप की संरचना इससे कहीं अलग है, बस आप थोड़ा समझाने के लिए आप कर रहे हैं।
जैसे देखिए ये होल है ना, इधर से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं ना। इसने क्या किया, इस पर क्या लगा दिया, लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, लेंस लगा दिया। दो लेंस को जोड़ दिया है ना, दो लेंसों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसकी संयोजन की क्षमता क्या होगी, बढ़ गई। आवर्धित करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ गई। तो उसने पैर के जो छाल होते हैं, पैरों के जो छाल होते हैं, उसी को हम लोग कॉर्क बोलते हैं। बोलिए, पैर के छाल को लिख देते साइड में। पैर के छाल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। पैर के छाल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्क, है ना। उसी कॉर्क पर, पैर की छाल पर जूम किया तो उसको मधुमक्खी के जैसे, इसके जैसे भैया, मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां दिखाई देने लगी। मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां दिखाई देने लगी। उसी कोठरियों का नाम उसने रखा सेल। क्या रखा जी, सेल। तो बताइए, कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में। कब किया था भैया, 1665 ईस्वी में। कोई आपत्ति नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। बताइए, सबसे पहले कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन उसने जिस कोशिका की खोज की वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, है ना। रॉबर्ट, देखिए लिख दिया, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। लेकिन अभी कोई भी पूछे कोशिका का खोज किसने किया, आप बोलिएगा रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज किया था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने किया था। किसने किया था भैया, लुएनहॉक ने किया था। बताइए, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, लुएनहॉक ने किया था। लुएनहॉक रॉबर्ट हुक से प्रेरित होकर, लुएनहॉक रॉबर्ट हुक से प्रेरित होकर माइक्रोस्कोप में और सुधार किया। रॉबर्ट हुक से प्रेरित होकर लुएनहॉक ने माइक्रो, देखिए यहाँ देखिए, ये कितना में आया था, 1665 में आया था, और ये कितना में आया, 1674 में आया। कितना साल का अंतर हो गया, 9 साल का अंतर हो गया ना। तो उसने क्या किया, माइक्रोस्कोप की जो जूम करने की क्षमता है, जूम माना आवर्धित, जूम माना आवर्धित, माइक्रोस्कोप की जो जूम करने की क्षमता है या आवर्धित करने की क्षमता है, उसमें और सुधार किया गया, है ना, और सुधार किया गया। और इसने जीवित कोशिका की खोज की। तो आपके सर जैसे रॉबर्ट हुक साहब है, जैसे रॉबर्ट हुक साहब है, उसने क्या किया, पेड़ पौधों की छाल से, बोलिए, पेड़ पौधों की छाल से रॉबर्ट हुक ने क्या किया भैया, देखिए यहां लिख दिए, कॉर्क यानी पौधों की छाल को जूम किया तो उसने मधुमक्खी के छत्ते जैसी कुछ कोठरियां देखी और उसी कोठरियों का नाम उसने सेल रखा। उसी कोठरियों का नाम उसने क्या रखा भैया, सेल रखा। तो सर समझ में आ गया। उसी प्रकार लुएनहॉक ने जब जीवित कोशिका की खोज की तो इन्होंने अपना परीक्षण कहां पे किया था, ये भी बात सही है ना। तो ये क्या किया, तालाब के जल से, है ना। देखिएगा, जिस तालाब में अगर मेढक वेढक रहते हैं, मछलियां रहती है ना, मेढक मछलियां, तो क्या होगा, वो उसमें देखिएगा पीला तो नहीं, नीला टाइप का होता है, पता नहीं, आप पानी में देखिएगा नहीं, परत बन जाता है ना। ऐसे देखिएगा, अगर ये जल है, तालाब में देखिएगा, है ना, तो पानी, ये पानी है ना, ये पानी है, पानी के ऊपर में से परत बन जाता है। क्या बन जाता है, परत बन जाता है ना, पता नहीं किस टाइप का होता है, याद नहीं आ रहा है, परत बन जाता है ना। तो उसी परत को उसने क्या किया, जूम किया। वो परत क्या है पता है, जैसे मेढक है ना, तो मेढक से क्या होगा, मेढक की जो ऊपरी कोशिका है वो टूट कर तालाब के ऊपर चले जाएगा। और उसी पर इसने क्या किया था, जूम किया था। कौन किया था भैया, लुएनहॉक ने किया था। कौन किया था, लुएनहॉक ने किया था ना। तो बताइए, लुएनहॉक ने क्या किया, तालाब के जल को, है ना, माइक्रोस्कोप से और जूम करके देखा। तालाब का जल मतलब समझ में आ गया कि आप कोई भी पानी छोड़ दीजिए, ऊपर में देखिए कैसे परत बन जाएगा। कोई भी पानी छोड़ दीजिए, ऊपर में क्या बन जाएगा, 4 दिन 5 दिन बाद उसमें क्या बन जाएगा, परत बन जाएगा ना। तो तालाब की उसी परत को जब इसने जूम किया तो वहां पर उसने जीवित कोशिका की क्या की थी, खोज की थी। जीवित कोशिका की क्या की थी, खोज की थी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। बोलिए, मृत कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने किया, बताइए तो। जीवित कोशिका की खोज किया है एंटोनी वॉन
लुवेनहॉक ने किया था। बोले एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने किया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए A to Z चलते हैं, सिस्टमेटिक चलना है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है ना। शुतुरमुर्ग का जो अंडा तो बहुत बड़ा होता है ना, तो वो एक अंडा ही एक कोशिका है। सोचिए एक कोशिका एक अंडा है ना। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। चलिए उसके बाद सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। बोलिए सबसे छोटी कोशिका, ये ओवरऑल है। सबसे बड़ा कोशिका पूरा दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। अगर कोई पूछे सबसे बड़ा कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग के अंडे की है। सबसे छोटी कोशिका ये किसमें है? माइक्रोप्लाज्मा की। किसकी है? माइक्रोप्लाज्मा, बहुत छोटी होती है ना। उसके बाद अगर मानव में पूछे, किसमें पूछे? मानव में, है ना। मानव में अगर पूछे, अच्छा देखिए मानव में पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो पूछना कहना अंडाणु। क्या है? अंडाणु। क्या है? अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। महिलाओं में पाया जाता अंडाणु, ओवम, है ना। तो सबसे ये सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु। कौन है जी? शुक्राणु। ये पुरुषों में पाया जाता है, ये पाया जाता है फीमेल में, फीमेल में ना। और ये पाया जाता है मेल में। किसमें पाया जाता है भैया? मेल में पाया जाता है ना। तो बताइए मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटा कोशिका माइक्रो। पूरा दुनिया की बात हो और सबकी बात हो तो याद रखिए सबसे बड़ा पूछे तो क्या बताइएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। और सबसे छोटा पूछे तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा पूछे तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा पूछे तो माइक्रोप्लाज्मा। इसमें कोई दिक्कत। लेकिन मानव में पूछे, मानव में पूछे तो याद रखिएगा मानव में बताना सबसे बड़ी कौन होता है भैया? सबसे बड़ी होता है अंडाणु। किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है ना। उसके बाद अगर पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो आप बताइएगा शुक्राणु, है ना, स्पर्म, है ना। नीचे जगह खाली है। चलिए अगर लंबी पूछे, लंबी, लंबी लिखे हैं यहां, देखिए सब लिखे हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होता है। देखिए कुछ लोग अभी भी अज्ञानतावश, अज्ञानतावश मतलब समझते हैं, है ना, ज्ञान की कमी के कारण अगर आप उनसे पूछिएगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो ये बोलते हैं कि तंत्रिका कोशिका है। बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर ये बताइए तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है। हम उसको पढ़ाएं भैया कि ये अंडाणु है, लेकिन वो आगे कहते हैं, कुछ लोग हमको बता रहे हैं कि ये क्या है? तंत्रिका कोशिका। बड़ा और लंबा में अंतर होता है। बड़ा और लंबा में क्या होता है? अंतर होता है ना। नहीं समझे बात को? जैसे ऐसे सोचिए, जैसे अगर ऐसे सोचेगा तो ये किताब क्या है? ये किताब बड़ी है, बहुत बड़ी है, यहां से लेके यहां तक, है ना। लेकिन ये बत्ती क्या है? ये लंबी है ना। तो बड़ा और लंबा में क्या है भैया? अंतर। बोलिए बड़ा और लंबा में क्या होता है? अंतर होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए तो बताइए, आपसे बस आपको जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी पूछे बताइए पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में नहीं, पूरे दुनिया में, है ना, सबसे बड़ा अंडा किस, मतलब सबसे बड़ा अंडा नहीं, सबसे बड़ी कोशिका किसका होता था? बताइएगा शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। बोलिए अगर पूछे कि पूरे संसार में, है ना, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आप बताइएगा शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है ना। और सबसे छोटी पूछेगा तो याद रखना माइक्रोप्लाज्मा की होती है ना। और सबसे लंबी पूछे तो याद रखिए तंत्रिका कोशिका। कभी भी पूछे कि सबसे लंबी कोशिका, आंख बंद करके कहिए तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? इसकी लंबाई लिख देते साइड, इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 1 मीटर। हाँ अगर मानव में सबसे बड़ी पूछे तो आप क्या बोलिएगा? अंडाणु। और पूरे दुनिया में पूछे सबसे बड़ी तो आप क्या बताइएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। पूरे दुनिया में पूछे सबसे छोटी कोशिका किसकी, तो माइक्रोप्लाज्मा ना। अगर मानव में पूछे सबसे छोटी तो याद रखिए शुक्राणु। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है और वो बच्चों को सिखा रहे हैं कौन सी? तंत्रिका कोशिका। ये तो गलत बात है, गलत बात ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये ओवरऑल तो हम आपको पढ़ के सुनाए। आगे चलते हैं, अब इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं कैसे क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, कोशिका। क्या सीखे, कोशिका। कोशिका में 2-3 टर्म है, उन दोनों तीनों टर्म को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे संरचनात्मक, संरचनात्मक और एक है क्रियात्मक। क्रियात्मक है ना। देखिए संरचनात्मक का मतलब होता है ढांचा। क्या होता है, ढांचा। ढांचा जैसे ईटा बनाने के लिए उसका फरमा होता है, नहीं ईट बनाने के लिए उसका नहीं फरमा होता है, इसी तरह होता है डब्बा टाइप का होता है ना। इसी डब्बा में जैसा डब्बा होगा, अगर मान लीजिए आपको कोई कंपनी का नाम लिखना है, जैसे ईटा कंपनी का नाम लिखना है विक्रम कंपनी, इस फरमा में विक्रम कंपनी लिख दी है ना। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें मिट्टी भरेंगे बढ़िया से, जब ईटा छपाएंगे तो ईटा में लिखा होगा मेरा नाम लिखा होगा, है कि नहीं। अगर आपका लिख देंगे तो आपका नाम दिखाई देगा। उसी प्रकार ढांचा, संरचना, कोशिका ही निर्भर करती है कि जीव का शरीर कैसा बनेगा। कोशिका ही निर्भर करती है कि जीव का शरीर कैसा बनेगा, है ना। तो जीव की संरचनात्मक मतलब संरचना किस पर निर्भर करती है। जैसे हम लोग में माता पिताओं की कोशिका आती है, हम लोग में माता पिता की कोशिका आती है, तो बोलते हैं सेम टू सेम बापे पे गया है, सेम टू सेम मैये पे गया है, किस पे जाएगा, आप पे जाएगा, बच्चा उसका उसी पे जाएगा। चलिए महाराज जी बोलता है जी, हाँ जीव की संरचनात्मक, संरचनात्मक माने उसका ढांचा, उसका संरचना तैयार करेगा। और क्रियात्मक, क्रियात्मक माने शरीर में होने वाली कार्यों का क्रिया, क्रिया खाती छोड़ो, हाँ शरीर के कार्य, है ना। शरीर के कार्य को भी कौन व्यवस्थित चलाता है, वो कोशिका चलाता है। आप अगर शरीर में सबसे मेनली चीज देखिएगा तो वो कोशिका है। यही कोशिका एक सजीव को दूसरे से निर्जीव से क्या करता है, अलग करता है। सजीव चीज, एक बात हम आपको स्पष्ट करने चाहते हैं, ये कभी जल्दी से कोई नहीं बताता, हम आपको बता रहे हैं कि याद रखिए कोशिका केवल सजीवों में पाया जाता है। बोलिए कोशिका केवल किस में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है। बोलिए कोशिका किस में पाया जाता है, सजीव चीजों में ही कोशिका होती है। सजीव, जितने सजीव है उसमें ही कोशिका पाई जाएगी, निर्जीव चीजों में कोशिकाएं नहीं पाई जाएगी। जैसे हम लोग सजीव है, हम लोग में कोशिकाएं पाई जाएंगी। पेड़ पौधे सजीव है, उसमें कोशिकाएं पाई जाएंगी, है ना। और जीव जंतु सजीव है, उसमें कोशिकाएं पाई जाएंगी। ये मार्कर निर्जीव है, इसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाएगी, इसमें परमाणु और अणु पाया जाएगा, इसमें परमाणु और अणु पाया जाएगा। निर्जीव चीजों में कभी भी, निर्जीव चीजों में कभी भी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। निर्जीव चीजों में कभी भी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। कोशिका हमेशा किस में पाया जाएगा, सजीव में ही क्या पाया जाएगा, कोशिका पाया जाएगा। सजीव में क्या पाया जाएगा, कोशिका पाया जाएगा। तो एक वैज्ञानिक थे जिसने 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में एक कॉर्क लिया। क्या लिया भैया, कॉर्क, है ना। और उस कॉर्क को जब जूम किया, उसको मधुमक्खी की कोठरी जैसी, मधुमक्खी की कोठरी जैसी उसको क्या दिखाई देने लगा, संरचना दिखाई देने लगा ना। उसी कमरे को, कोठरियों को उसने क्या कहा, सेल नाम दिया। क्या नाम दिया, सेल। तो कोशिका का नाम सेल किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका का नाम सेल किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। लेकिन वो कोशिकाएं क्या थी, मृत कोशिकाएं थी। कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। अब देखिए ऐसे कॉमन चीज सोचिए, देखिए अगर एक पेड़ है, चलिए गरीब का पेड़ है, ये पेड़ है, अगर ये पेड़ जीवित है तो अक्सर देखा जाता है इसमें जीवित कोशिकाएं पाई जाएंगे ना। इसी पेड़ को काट के कुछ दिन छोड़ दीजिए, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो स्वाभाविक चीज है कि अगर इसको यहां से जड़ को काट के अलग कर दीजिएगा तो कुछ महीने बाद कोशिकाएं तो रहेंगी, लेकिन कोशिकाओं के अंदर भी कुछ क्रिया होती है। कोशिकाएं तो रहेंगी लेकिन कोशिकाओं के अंदर भी कुछ क्रियाएं होती है, और वो क्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और उसी कोशिका को कहीं काम में नहीं हो रहा है, मृत कोशिका है, मृत कोशिका, काम नहीं हो रहा है, मृत कोशिका। तो बताइए, मेरा बात आप बताइए, क्या
क्या निर्जीव चीजों में कोशिकाएं पाई जाएंगी? नहीं पाई जाएंगी। बोलिए, क्या इस मिटाने वाले में कोशिकाएं पाई जाएंगी? नहीं पाई जाएंगी। कबूतर में हाँ, पक्षी में हाँ, जितने भी सजीव चीज है सब में कोशिकाएं पाई जाएंगी, निर्जीव में नहीं पाया जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था वो किसका खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। इसका खोज किया था मृत कोशिका 1665 ईस्वी में। इसके 9 साल बाद एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक है ना, कब आया था भैया? 1674 ईस्वी में आया ना। इसने ना माइक्रोस्कोप में और काम किया, माइक्रोस्कोप को और सुधार किया और बेहतरीन तरीके से जूम किया है ना। और जूम इसने क्या किया था भैया? आपको थोड़ा देर पहले भी वो तो हम पढ़ के समझा रहे थे, थोड़ा देर पहले बताए थे। मान लीजिए एक नदी में या एक तालाब में बहुत सारे मेढक है ना, तो कभी कभी क्या होता है, मेढक की जो कोशिकाएं टूटकर ऊपर ऐसे परत बन जाती है। क्या बन जाती है? परत। आप नदी के पास जाइए ना, जहाँ ज्यादा पानी गंदा होगा देखिएगा एकदम ऐसे परत बन जाता है ना। जैसे देखते हैं दूध में से छाली दे देता है ना, उसी प्रकार पानी में तो परत बन जाता है। खा लेना नहीं है कि छाली है कि हाँ आइए। तो उसी परत को क्या किया? जूम किया और ब्लड लेके खून की कुछ बूंदों को जूम किया और वहां से इसने ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। वहां से ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। कब की थी भैया? 1674 ईस्वी में। कब की थी? 1674 ईस्वी में। यहाँ तक में कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया भैया? हमने सिखाया, चलो कि देखो सबसे बड़ा कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ा है। बड़ा पूछे मतलब पूरा दुनिया में सबसे बड़ा है ना। और सबसे छोटा पूछे तो माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे छोटा पूछे क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है। उसके बाद अगर मानव में पूछे, किसमें पूछे भैया? मानव में पूछे। मानव में पूछे तो सबसे बड़ा अगर पूछेगा, सबसे बड़ा पूछे तो याद रखिए अंडाणु। ये कहाँ पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है अंडाणु। अगर लंबा पूछे, क्या पूछे? लंबा पूछे ना, तो उसका नाम है न्यूरॉन। क्या है जी? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका बोलिए, तंत्रिका कोशिका है ना, इसी का नाम न्यूरॉन है। क्या जी? न्यूरॉन सेल। ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, अगर सबसे छोटी पूछे, किसमें पूछे भैया? मानव में सबसे छोटी पूछे क्या बताइएगा? अंडाणु। अंडाणु नहीं भैया, शुक्राणु। बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था विर्चो। विर्चो ने कहा था कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। इसको लिख लीजिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। चल, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं। देखिए भाई, मेरा हमेशा पर्पस होता है, आप कभी देखिएगा, आप कभी गौर करिएगा कि हम एक चीजों को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार तक हम बोलते रहते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे रखते हैं। ये लेक्चर कैसा था? दूसरा था। आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताएं। अगर समझ में नहीं भी आता है तो भी आप कमेंट करिए ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में सुधार कर सके और बेहतरीन तरीके से समझा सके। अगर आप चैनल में नए हैं तो हम लोग को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी आप लोग के लिए इसी तरह के वीडियो लेक्चर लाए। और मेरा प्रयास है कि देखिए, मेरे पास सुविधाएं उतनी नहीं है। आज के दौर में सबके पास डिजिटल बोर्ड है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे पास यही बोर्ड है। बस प्रयास जारी है
ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन ढंग से और प्रयास करके आपको और अच्छे से समझा सके, है ना। और आपका भी प्रयास है कि जब भी वीडियो लेक्चर देखते हैं सूद के मत देखिए, आराम से बढ़िया से कॉपी कलम लेके बैठिए, और कुछ चीज़ें नहीं होती है तो उन नई चीज़ों को छापिए और समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका पढ़ते रहिए, ताकि आगे में फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो कोशिका का चैप्टर कैसा लगा, पहला लेक्चर था, लेक्चर तो दूसरा था लेकिन कोशिका से संबंधित जो था वो लेक्चर पहला था। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद। चलिए।